हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे डेटाबेस क्या है, डेटाबेस के प्रकार। सबसे पहले हम जानेंगे डेटाबेस क्या है। डेटाबेस जानकारियों का संग्रहालय है जहां पर संबंधित जानकारियों का संकलन करके रखा जाता है। डाटा किसी भी जानकारी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। डाटा अलग अलग प्रकार के रूप में भी हो सकते हैं, जैसे टेक्स्ट, इमेज, फाइल, ग्राफ आदि। जब इस डाटा को एक साथ ऑर्गेनाइज किया जाता है वह इंफॉर्मेशन हो जाता है, और इसी इंफॉर्मेशन के समूह को हम डाटाबेस कहते हैं। डाटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटाबेस में डाटा और इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है, जिसमें ज़रूरत पड़ने पर इंफॉर्मेशन को आसानी से एक्सेस, मैनेज और अपडेट किया जाता है। साथ ही साथ ये डाटा शेयरिंग और सुरक्षा का नियंत्रण भी रखता है। इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि MS एक्सेल में हम क्या करते हैं, डाटा को इनपुट करने के बाद कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। तो सारा कोई भी डाटा जो कि स्टोर किया जाता है वह उसे हम डाटाबेस कह सकते हैं कि वो स्टोर डाटा डाटाबेस है। अब जानते हैं कि कुछ ऐसे इंटरनेट वेबसाइट्स हैं जो डाटाबेस का प्रयोग करते हैं, जैसे कि फेसबुक आप लोग सभी कोई प्रयोग करते होंगे। फेसबुक में जैसे हमारा नेम इंटर किया जाता है, हमारा पूरा डिटेल, तो वो सभी कहाँ पे स्टोर रहते हैं, वो फेसबुक के डाटाबेस में हमारा पूरा डिटेल स्टोर रहता है। कोई भी एक्सेस करके हमारे जानकारी को प्राप्त करता है। ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट्स में भी जितने भी बैंकिंग वेबसाइट्स होते हैं उसमें सारा हमारा बैंकिंग आईडी, बैंक नेम, सारा जो डिटेल रहता है वो डाटाबेस है उस बैंक के लिए, वो जो स्टोर करके रखती है उसके लिए वो डाटाबेस है। यूज़र का इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन टिकटिंग, रिजर्वेशन और शॉपिंग वेबसाइट, ये सभी में डाटाबेस का प्रयोग किया जाता है, और ये सभी इंटरनेट बेस्ड वेबसाइट्स हैं। अब हम जानेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। अब इसे हम मैनेज कैसे करते हैं, कैसे डाटाबेस को मैनेज किया जाता है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, जिसे हम DBMS भी कहते हैं, यह एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए डाटाबेस को हम क्रिएट, डिफाइन, मेंटेन और कंट्रोल करते हैं। DBMS वे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि मैनेजमेंट करते हैं, जैसे कि MySQL, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस, जो जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, और बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसका प्रयोग किया जाता है, और इसे मेंटेन करने के लिए किया जाता है। डाटा को मतलब आप डाटा को डाटाबेस में इंसर्ट, एडिट, डिलीट, एक्सेस और अपडेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपने एक डाटाबेस बनाया स्टूडेंट टेबल, अब इसमें आपको स्कूल स्टूडेंट्स के डिटेल को ऐड करना है, तो आप इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने से क्या होगा, वो डाटा ऐड हो जाएगा। डाटाबेस के स्टूडेंट्स बहुत सारे प्रकार होते हैं, फ्लैट मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल, ऑब्जेक्ट डाटाबेस मॉडल, पोस्ट रिलेशनल डाटाबेस मॉडल और इत्यादि etc। अब हम जानेंगे कि क्यों हम डाटाबेस का प्रयोग करें, वाई वी यूज़ डाटाबेस। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक समझा कि क्या है डाटाबेस, उसके प्रकार क्या हैं, क्योंकि यह डाटा को सही तरह से व्यवस्थित तरीक़ों से मैनेज करता है, ये सबसे ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही डाटाबेस में इसमें जो मुख्य वो बातें आपको बता रहा हूँ। साथ ही डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली ने बिजनेस और बड़े ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी फ़ायदा पहुँचाया है, क्योंकि वे कई प्रकार के डाटा को स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आज हम इस प्रणाली का प्रयोग एम्प्लॉय रिकॉर्ड, अकाउंटिंग इत्यादि चीज़ों में करते हैं। लाइब्रेरी बुक्स, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सब में। जब हम इस तरह के कार्य को खुद से मैनुअली करते हैं तो बहुत समय लगता है और एक्सेस करने में भी काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए डाटाबेस में जब रिकॉर्ड बना लिया जाता है, इसमें बदलाव आसानी से कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। इसके विपरीत डाटाबेस में क्या होता है, देखिए, एक मैनुअल और ज़्यादा सुविधाएं मिलती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हुई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।